तो शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है, संकुचित अर्थ क्या होता है, संकुचित शिक्षा और व्यापक शिक्षा में क्या अंतर है, ये हम जानेंगे। व्यापक शिक्षा वह होती है जो जीवन भर चलने वाली शिक्षा होती है, उसको हम व्यापक शिक्षा कहते हैं। और यह जो संकुचित शिक्षा है यह एक निश्चित काल में नियंत्रित वातावरण में चलती है। व्यापक शिक्षा हम कह सकते हैं जो हम अपने जीवन भर सोचते हैं, माता पिता भाई बहन और रिश्तेदारियों में जो हम सीखते हैं, अपने अनुभव से सीखते हैं, वो क्या है, व्यापक शिक्षा का उदाहरण हो गया। और संकुचित शिक्षा हम स्कूल कॉलेज में जो शिक्षा चलती है वो संकुचित शिक्षा हो गई। इसमें नियोजित व अनियोजित दोनों प्रकार की शिक्षा आती है। ठीक है, मतलब हम एक उससे भी ले सकते हैं, कोई टीचर अगर पढ़ाता है कहीं डिस्टेंस से उसको भी ले सकते हैं। नियोजित अनियोजित तो हमने बता ही दिया, कहीं से भी किसी भी व्यक्ति से हम बातचीत करते हैं तो जो हम जानकारी लेते हैं वो इसमें आता है। इसमें केवल नियोजित शिक्षा आती है, इसमें केवल स्कूली या कॉलेज वाली शिक्षा आती है। इस शिक्षा के उद्देश्य अति व्यापक होते हैं, इसके उद्देश्य जो होते हैं वो निश्चित एक सीमा में बंधे हुए होते हैं। इस व्यापक शिक्षा जो है वो उसकी पाठ्यचर्या जो है निश्चित नहीं होती है, किसी भी तरीके का कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, लेकिन इसमें निश्चित होती है और एक नियम कानून भी होते हैं, उसका एक कैरिकुलम होता है। इस शिक्षा में इस शिक्षा जो व्यापक शिक्षा है उसमें शिक्षण विधियाँ अलग अलग होती हैं, और संकुचित शिक्षा में बिल्कुल सिस्टमेटिक रूप में पूर्ण प्रक्रिया होती है, पूरी उसको फॉलो करना होता है शिक्षा को देने के लिए। लेकिन इसकी कोई भी विधि नहीं होती है और कहीं से भी कैसे भी इंसान बताने लगता है और शिक्षा प्रक्रिया चलती रहती है। व्यापक शिक्षा का एक और पॉइंट है, यह शिक्षा किसी भी स्थान पर कभी भी दे सकते हैं, लेकिन ये एक समय सीमा में बंधी होती है और विद्यालयों में या कॉलेजों में दी जाती है। व्यापक शिक्षा किन्हीं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में चलती है, और संकुचित शिक्षा शिक्षकों व शिक्षार्थियों के मध्य में चलती है। तो ये हमारी शिक्षा का जो दो रूप हैं, व्यापक शिक्षा क्या है और संकुचित शिक्षा क्या है, इन दोनों को हमने जाना। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी कमेंट हो, कोई भी विचार आ रहा हो तो आप लिखिए, और शिक्षा से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करिए। और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जीवन में निराशा को कभी भी अपने जीवन में जगह ना दीजिए। जय हिंद साथियों।